सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ और एक मैसेज के साथ आप लोगों के बीच में आई हूँ। मेरे सुनने वाले हर एक प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस करेंगे। परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है ना कि जो कोई हल्के हाथ रख के पीछे की ओर देखता है वो मेरे राज्य के योग्य नहीं है। तो जितने भी भाई बहन सेवकाई में उतरे हैं, सेवकाई में उतावली से जो उतर के सेवकाई करने जाते हैं, उनके जीवन में मुश्किलें, परेशानियां, कठिनाइयां आती हैं। ये बात नहीं है कि नहीं आती हैं, परंतु हमें हल पर से हाथ उठा के पीछे को नहीं देखना है, क्योंकि अगर पीछे को देखेंगे तो वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। परंतु हमें क्या करना है, आगे बढ़ते जाना है। मुसीबत हो, परेशानी हो, दुख हो, कष्ट हो, क्लेश हो, हमें उसमें भी आगे बढ़ना है। और आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमारे साथ रहते हैं, वो हमें अकेला नहीं छोड़ते हैं। एक ऐसे ही परमेश्वर की दासी की गवाही मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो कि सच में वो सेवकाई करने वाली परमेश्वर की दासी के जीवन में बहुत बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ उसके जीवन में आई हैं, परंतु उसने हार नहीं माना, पीछे नहीं मुड़ी, परंतु आगे बढ़ी और खुदा भी उनके साथ थे और उनको ब्लेस किया बहुत ज़्यादा। वो परमेश्वर की दासी कौन है मैं लास्ट में बताऊंगी, पहले आप लोग उनकी गवाही के बारे में सुने। जिस गांव में परमेश्वर की दासी रहती थी, वहाँ पर वो क्या करती थी, कुछ लेडीज़ को बुला के घर में परमेश्वर की आराधना किया करती थी और परमेश्वर की ना वचन उन लोगों को शेयर करती थी, लेडीज़ों को। परंतु आसपास के जो लोग थे उनको ये बात अच्छी नहीं लगती थी कि वो कहते थे कि अपनी गुरुओं को छोड़कर किसके पीछे जा रही है और साथ में दूसरे लोगों को भी बहका रही है। तो उन्होंने क्या किया, एक दिन जाके उन्होंने पुलिस कंप्लेन कर दिया। पुलिस जब परमेश्वर की दासी के घर में आई और उसको कोई भी ऐसी बात नहीं लगी जिससे गिरफ्तार कर सके, इसलिए जब वो वापस चली गई, क्योंकि उस समय परमेश्वर की दासी के मुंह से परमेश्वर बात कर रहे थे, अमीन। तो पुलिस जब वापस चली गई तो वो लोग लज्जित हो गए जिन्होंने कंप्लेन किया था। तो उन्होंने बदला लेने का सोचा। उन्होंने कहा कि ये औरत जो है हमें नीचा दिखा दिया। उन्होंने तो बहुत खुश थे कि पुलिस आएगी, गिरफ्तार करके ले जाएगी, हमारी जीत होगी। परंतु जब उन लोगों की हार हुई तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने देखा एक दिन परमेश्वर की दासी घर पे अकेली है, उनके बच्चे घर पे नहीं है, उनका हस्बैंड घर पे नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, 10 लोग मिल के लाठियों के साथ, बांस जो होता है ना, बैम्बू, उसके साथ परमेश्वर की दासी को मारने के लिए अंधेरे में आए। और सच में उन लोगों ने वार किया परमेश्वर की दासी पे। 10 लोगों ने जब वार किया, परमेश्वर की दासी अकेली थी। उस समय परमेश्वर की दासी सोच रही थी कि शायद आज मेरा प्राण निकल जाएगा, परंतु वो खुश थी कि अगर मैं मर भी गई तो परमेश्वर के पास चली जाऊंगी। परंतु परमेश्वर को एक बड़ा गवाही तैयार करना था, इसलिए परमेश्वर ने प्रभु की दासी को, अपनी बेटी को जीवित रखा। और जब वहाँ पे जब वो लोग मार रहे थे तो अचानक एक आदमी आया वहाँ पर भीड़ में और परमेश्वर की दासी को उसने बचाया। और जब बचाया, उस समय परमेश्वर की दासी अधमरी हो चुकी थी और उसको उठा के जब हॉस्पिटल में लेकर गए तो डॉक्टर ने बोला कि उनके पैर की हड्डी जो है टूट गई है। तो उन लोगों ने क्या किया, वहाँ पे रॉड डालकर पैर को ठीक किया। परंतु डॉक्टर ने बोला कि अभी ये चल फिर नहीं सकती, ये हमेशा इसको बेड रेस्ट ही रहेगा। तो परमेश्वर की दासी जो है अपने जब घर पे आई हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर, तो वो बहुत ही ज़्यादा परमेश्वर के सामने रोई, बोली कि प्रभु, आपने मुझे सेवकाई के लिए चुना है, आपने मुझे ऐसे बेड पे लेटने के लिए नहीं चुना। डॉक्टर ने जो बोला वो सब गलत है, आप सही करके दिखाओ, अब मुझे चला के दिखाओ। और जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा खुश थे कि अब तो ये लेटी रहेगी, और परमेश्वर की दासी को लंगड़ी करके चिढ़ाते थे। परंतु एक दिन परमेश्वर ने अपनी बेटी की प्रार्थना को सुना और उसको खड़ा किया, और परमेश्वर की दासी खड़ी हुई। धीरे धीरे करके वो चलने फिरने लगी। और आज परमेश्वर की दासी जो है 15 किलोमीटर दूर पैदल चलकर एक गांव में, दूसरे गांव में जाकर वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करती है। क्योंकि जहाँ पे प्रभु की दासी रहती है वहाँ पे उस गांव में आवाजाही का साधन नहीं है, दूर दूर तक भी नहीं है, इसलिए उसे पैदल चलना पड़ता है। जिस डॉक्टर ने बोला था कि ये चल फिर नहीं सकती जीवन भर, अब ये बेड रेस्ट रहेगी, वही परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, वहाँ जीवित परमेश्वर जो है, उस परमेश्वर की दासी के जीवन में अद्भुत कार्य को किया। उसने खड़ा करके दिखा दिया। उस जो उसको लंगड़ी करके चिढ़ाते थे उन लोगों को परमेश्वर ने लज्जित किया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर आपके जीवन में मुसीबत आती है, लोग आपको चिढ़ाते हैं, ताने देते हैं, आपके लिए कांटे बीजते हैं, तो भूलिए मत कि परमेश्वर आपके साथ है। और मेरे प्रियो, मैं बता दूं कि ये परमेश्वर की दासी कौन है, ये कोई और नहीं है, मेरी अपनी माँ। आप लोगों के जीवन में खुदा बहुत ब्लेस करेंगे अगर आप लोग भी प्रभु के सेवकाई में खरे उतरेंगे। सबको जय